सर पोल्यूशन के चक्कर में सर में दर्द होने लगता है, आंखें भारी होने लगती है और आंसू और दिन भर रोड पे। कोई भी सरकार आए, किसी की दम नहीं है कि पोल्यूशन ख़त्म कर दे। और अपना दिल्ली में देख लो, दिल्ली में तो अभी भी आप चेक करोगे तो हमारा 400 मिल जाएगा, जबकि अदर कंट्रीज़ में 300 to 400 पे लॉकडाउन होता है। दिल्ली में पॉल्यूशन AQI इतना ज़्यादा है कि रोज़ाना 400 और 500 के पार जा रहा है। दिल्ली में AQI की वजह से लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है और पॉल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है उस पर लोग क्या कुछ कहेंगे, आज चलकर दिल्ली के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पॉल्यूशन से उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? अख्तर। भाई ये पॉल्यूशन जो हो रहा है अख्तर भाई, इससे कितनी समस्या आपको लगता है कि जो है दिल्ली में रहना कितना ख़तरनाक है? बहुत खतरनाक हो रहा है सर, पोल्यूशन के चक्कर में सर में दर्द होने लगता है, आंखें भारी होने लगती है और आंसू और दिन भर रोड पे रहते हैं ना, तो ये समझ लो आंखों पे इतना असर पड़ता है इससे ज़्यादा। रात को जाओ सर में दर्द, मेडिसिन खा कर सोना पड़ता है। ये टाइम अक्सर लोगों की शिकायत ये है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे जब सुबह आदमी सो के उठता है तो गले में एकदम चौक हो जाता है गला। ये परेशानी है काफ़ी? नहीं अभी तो फ़िलहाल नहीं, मगर जिस हिसाब से ये पोल्यूशन चल रहा है ये आने वाले टाइम पे आ सकती है। पॉल्यूशन अभी दिल्ली में परसों थोड़ा कम हुआ था, अब 2 दिन से फिर ज़्यादा है। बिल्कुल। आप जैसे दिल्ली में घूमते हैं, दिल्ली के बाहर के लोग भी आपको मिलते होंगे, जाहिर सी बिल्कुल बात है। जाहिर सी तो वो बात क्या कहते हैं यहाँ से? यही बात सेम सर, दिल्ली में तो पोल्यूशन ज़्यादा है, हमारी बहुत दिक्कत हो रही है। वो मास्क बिना मास्क के रह ही नहीं सकते वो लोग, मास्क के बिना नहीं रह सकते। और जब वो मास्क के बिना, हम तो बिना मास्क के चलते, तो ये हाल है हमारा। दिल्ली शहर अब रहने की बिल्कुल नहीं है। आप पंडित जी, आपका क्या नाम है? लाल बाबू। लाल बाबू, कितनी समस्या है लाल बाबू जी? थोड़ा सा इधर घूम जाएंगे तो प्लीज़। कितनी समस्या है इस पॉल्यूशन के लेकर और कैसे देखते हैं आप जब अपने गांव जाते हैं, वहाँ की स्वच्छ हवा देखते हैं और फिर यहाँ की जहरीली हवा देखते हैं? मैं तो गांव से अभी 1 महीने के बाद आया हूँ, वहाँ तो स्वच्छ है ही, लेकिन यहाँ चाहे कोई भी सरकार आए, किसी की दम नहीं है कि पोल्यूशन ख़त्म कर दे। बातें सब करते हैं, बातें तो सब करते हैं, लेकिन पोल्यूशन ख़त्म करना किसी की बस की बात नहीं है। और पोल्यूशन अपने टाइम पर होता है, जो बरसात हुआ, ठंडी हुआ, उसी हिसाब से। लेकिन पोल्यूशन तो यहाँ तो लगभग बराबर ही रहता है और कभी भी कोई सरकार यहाँ का पोल्यूशन ख़त्म नहीं कर सकता है और ना ही जमुना साफ़ कर सकता है। जमुना भी साफ़ नहीं कर सकता है। ये मेरा गारंटी है कि मैं उसका गुलाम बन जाऊँगा जो जमुना का सफाई कर देगा। तो अच्छा राम बाबू जी, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सफाई करने की सिर्फ जो है दिखावा करती है या वाकई में सीरियस है? देखिए, चाहे जो भी करे, सीरियस करे चाहे जैसा भी करे, ना ही पोल्यूशन ख़त्म हो सकता है और ना ही जमुना साफ़ हो सकता है। ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर दिल्ली में कम से कम 40 साल से रह रहा हूँ। 40 साल से? अच्छा बाबू जी, एक चीज़ और बताइए, 40 साल से आप तो इतना था, 40 साल पहले, करीब 30 साल पहले इतना था कि आँख बिल्कुल, अभी तो कम है। डीजल वाली बस चलती थी। हाँ, वो तो रहा नहीं जाता था, लेकिन अभी चलेबुल है। लेकिन ये जो इतना हल्का फुल्का है, ये कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इससे तो बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिल्ली वाला जो है, एक दिल्ली का नागरिक, वो 15 सिगरेट जो है वो बिना सिगरेट पिए धुआं ले रहा है अंदर। कितना अफसोसनाक है ये। इसका कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आए, इसको ख़त्म करना हमें तो लगता है कि नामुमकिन है। कहने को लोग कुछ भी कहे सरकार के, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन ये मुश्किल दिख रहा है मेरे। ये ट्रैफिक जो है बड़ी समस्या रहती है दिल्ली में, जो ट्रैफिक है, और वो हर जगह है। दिल्ली के किसी भी कोने में जाओ, 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है। ट्रैफिक भी आपको लगता है पोल्यूशन का? ट्रैफिक तो पोल्यूशन तो यहाँ तो सारे बैटरी CNG हो चुका है दिल्ली में, फिर भी प्रदूषण आता कहाँ से है? ये देखना है कि जब सारे बैटरी हो गई, CNG हो गई, तो पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है? डीजल की गाड़ियाँ बंद। हाँ, तो आखिर हो कहाँ से रहा है? इसके विषय में सोचे कि आखिर हो रहा कैसे ये? क्या 10 मंजिल मकान बन रही है, उसको बंद करने से पोल्यूशन बंद हो जाएगा? वर्कर बैठ जा रहे हैं घर पे, दुकानों पे तंदूर बंद कर दिए। हाँ, मैंने उससे क्या पोल्यूशन है? पोल्यूशन का आखिर आ कहाँ से रहा है, हो कैसे रहा है, इस पर सोचे। दिल्ली में जो पोल्यूशन इस वक्त हो रहा है, कितना बुरा लगता है? सर अभी तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली का ऑन एन एवरेज 500 AQI है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है। इतने में तो सर अदर कंट्रीज़ में हमारा लॉकडाउन लग जाता है, तो दिल्ली में तो यार हम ऐसे घूमने आप भीड़ भी देख सकते हो, लोग कैसे विदाउट मास्क, तो करना तो चाहिए। अब यहाँ की गवर्नमेंट ही ऐसे, हम उसको क्या बोल सकते हैं।
अब गवर्नमेंट जब तक एक्शन नहीं लेगी उसके लिए तो भाई हम भी तो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि पोल्यूशन जो है उससे, पहले आपकी मैं एक जानना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली में पोल्यूशन से आपको कितनी परेशानी होती है? मुझे तो भैया बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि अभी मैं मास्क लगा के घूम रहा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा मैं अभी भी इस मास्क से सेफ़ हूँ। क्योंकि भैया हमारा 95 एक और न्यू मास्क आया है, वो दिल्ली में वो चलता है, ये नॉर्मल मास्क तो भैया चल भी नहीं रहे। तो उस कंट्रीज़ में देखो AQI कितना है और अपना दिल्ली में देख लो, दिल्ली में तो अभी भी आप चेक करोगे तो हमारा 400 मिल जाएगा, जबकि अदर कंट्रीज़ में 300 to 400 पे लॉकडाउन होता है, जैसे कि मैंने बताया था। अब भैया आप कितनी शर्मनाक बात है, अब दिल्ली में हम रह के भी क्या कह सकते हैं। आप बताओ, आपको कितना परेशानी होती है इस पोल्यूशन से और कितनी परेशानियों का सामना फ़िलहाल आजकल कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन पिछले 1.5 महीने से लगातार है और कम नहीं हो पा रहा है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि AQI वैसे तो 400-500 दिखाया जा रहा है, पर ये मैनिपुलेटेड AQI है। पानी का छिड़काव बार बार रोड पे किया जा रहा है, जहाँ पे मॉनिटरिंग सेंसिंग जहाँ हो रही है वहीं पे छिड़काव कराया जा रहा है, जो कि रेखा गुप्ता जी थोड़ा चालाकपना कर रही हैं, जो कि गलत है। हमारे को ओरिजिनल AQI नहीं दिखाया जा रहा और हमें इसको कुछ ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, और जिससे हमें लॉन्ग टर्म डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है और फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी आपने डिसीज़ का नाम लिया, ऑन एन एवरेज दिल्ली का एक शख्स बिना कुछ स्मोक किए 15 सिगरेट्स यानी 15 सिगरेटों का जो स्मोक है, जो धुआं है, वो इनहेल कर रहा है। कितना मतलब जहरीली हवा है, ये सोचना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो आप कि हमें जो पैसिव स्मोकिंग हम एक तरह से कर रहे हैं, अब जैसे हम स्मोकिंग नहीं कर रहे तभी हमारी पैसिव स्मोकिंग हो रही है, और जो हमारे लंग्स हो रहे हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, और हमें हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेस ऑलमोस्ट -10 चल रहा है कि हमारे 10 साल तो ऐसे ही कम हो गए। तो और हम इतनी ज़्यादा टॉप सिटी में रह रहे हैं, तब भी हमें ऐसा फेस करना पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है। ये इंडिया की कैपिटल सिटी है दिल्ली, और वहाँ का ये हाल। हाँ जी बिल्कुल। और मुंबई भी है, मुंबई का AQI कम है, उल्टा बताओ कैसे। मुंबई भी तो टॉप में आता है, वो भी तो सेम चीज़ है, पॉपुलेशन वहाँ भी इतनी है। हाँ जी तब भी वो कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ। तो उनको कुछ, रेखा गुप्ता जी को कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि केजरीवाल के यहाँ पे भी AQI बहुत ज़्यादा था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। वो उनकी थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज भी है, मैंने देखा है उनके इंटरव्यू में कि वो कैसे कहते हैं कि AQI को एक रूम टेम्परेचर से नापा जाता है, किसी भी मॉनिटरिंग से नापा जा सकता है। तो उनको थोड़ा अपनी स्पीच में और चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। पॉल्यूशन पे तो बहुत ज़्यादा समस्या है, आँखों में भी लग रही है। मतलब आमिर, अच्छा आमिर भाई, पॉल्यूशन दिल्ली में आप रह रहे हैं? हाँ जी, और साल दर साल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि सांसों को अब जो है आँखों में सांसों में बड़ा दिक्कत होती है। मास्क लगाओ तो प्रॉब्लम, मतलब मास्क लगा लो तो इतनी नहीं होती, आँखों पे ज़्यादा होती है। अब क्या चश्मा लगा के चलेगा आदमी, इस बात से मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि खुली बंदी गाड़ी है, उस पर सवारी भी वो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें दुनिया भर का है ना। बहुत अभी जो सरकार लग रहा है कि कदम उठा रही है, तमाम चीज़ें कर रही है, तंदूर बंद कर दिया, गाड़ियों पे रोक लगा दी, उससे कोई फ़ायदा है या नहीं? दिखावा है वो? फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन ये है बस थोड़ा बहुत सुरक्षित है, मगर इतना नहीं है। जैसे कि कंटेनर, जो ट्रक वगैरह, ये जो पानी के चल रहे हैं, इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब चल रहे हैं लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब छिड़काव मार रहे हैं लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। गाड़ी स्लिप और मार रही है, हाँ, कीचड़ और मार रही है, मतलब कोई स्लिप और मार रही है। इसमें बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा आँखों में जलन और तमाम चीज़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा आँखों में लाल पड़ जाती हैं, सुबह उठो तो बिल्कुल लाल पड़ जाती हैं आँख। घर वाले कहते ज़्यादा दारू पी ली, मैं भाई पीते कब हूँ, तो कहने वाला घर वाले भी सोचते हैं कि आगे की। क्या नाम भैया आपका? विशाल कुमार नाम रहा मेरा। विशाल भाई क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। विशाल भाई, दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है उससे कितनी समस्या आपको होती है, क्योंकि रोज़ाना आप दिल्ली में ट्रैवल करते हैं, तो कितनी समस्या होती है? बहुत ज़्यादा समस्या ही है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत कम है, CNG भी कम है, ज़्यादा पेट्रोल डीजल चल रहा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसके वजह से सब लोग की सांसें लेने में तकलीफ़ें होती है। क्या नाम है तुम्हारा? अंश जायसवाल। अच्छा, अभी दिल्ली में स्कूल में आप पढ़ते हो, पॉल्यूशन से कितनी परेशानी आपको होती है? सर पॉल्यूशन की बहुत दिक्कत हो रही है, स्कूल में आते थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है स्कूल के अंदर। सारा आप वायरमेंट देखो कैसे हो रहा है, सारे में पॉल्यूशन दिखाओ, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो पड़ा है, तो हमें भी दिक्कत हो रही है। जो जानवर उनको तो बहुत ही हो रही है, जो
पेड़ पर पशु पक्षी उनको, और पानी में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। और गले जो वाले पोजिशन है गले भी ख़राब हो जाते हैं, तो हाँ दवाई जहाँ तो दवाई वाले की तो बहुत ही खर्चा आ जाता है इंसानों का भी, और जो गरीब इंसान उनकी तो सड़क पे तो सो रहे, रात को क्या हाल हो रहा है आप समझ सकते हैं। बस वही है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पोल्यूशन से एक स्टूडेंट हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। तो जाहिर सी बात है, जब इतना पोल्यूशन होता है और मजबूरन स्कूल भी जाना पड़ता है तो बड़ी परेशानी, बहुत ही परेशानी होती है। सुबह सुबह हवा पोल्यूशन होता है इतना, आज तो इतना पोल्यूशन हुआ था कि आगे रिक्शे के आगे नहीं दिख रहा था। आप सुबह सुबह 7 बजे आके देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है। हाँ कुछ भी नहीं, छत पे आके देखा सामने की बिल्डिंग है ना हमारे 6th स्टैंड में, वो नहीं दिख रही थी, इतना पोल्यूशन है इस वजह से। बस आप बताओ बाबू, कितना पोल्यूशन से कितनी परेशानी है आपको? हमारे जो इलाका है लाल कुआं, वहाँ पे इतना जाम रहता है, पॉल्यूशन रहता है ना। इन्होंने ऑड इवन का सिस्टम निकाल रखा है पॉल्यूशन व्हीकल्स का, सारी व्हीकल्स चलते हैं, जाम भी हो जाता है। लेकिन अभी ऑड इवन नहीं है। हाँ अभी ऑड इवन नहीं, इन्हें करना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो हमारी सीएम है वो भी कह रही हैं, क्या कहते हैं, हम किसी से भी AQI लेवल मेज़र कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हम इंची टेप से मेज़र कर सकते हैं AQI लेवल। और ना इन्होंने कोई सिस्टम कर रखा है इनके पास पॉल्यूशन कम करने की, बस एक ही टेक्निक है। एक पानी वाली गाड़ी आएगी, वो पानी फेंकेगी, पीछे वाला इंसान गीला होगा, आगे वाला भी गीला होगा। पॉल्यूशन का कोई इन्होंने सॉल्यूशन नहीं रखा हुआ। एज अ स्टूडेंट मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो CM हैं वो कह रही हैं AQI लेवल किसी से भी मेज़र कर सकते हैं। क्या हम AQI लेवल को लेंथ में मेज़र कर सकते हैं? इंची टेप लिया में मेज़र हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये दरअसल बिना सर पैर वाली बातें हैं। आपको परेशानी होती है? हाँ, बहुत होती है। स्कूल आते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो लंग्स और वीक होते हैं, और हमारे तो थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, हम 11th क्लास के हैं। लेकिन बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को पॉल्यूशन में, और जो अस्थमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो साफ तौर पर दिल्ली वालों से हमने जाना कि पोल्यूशन जो है वो उनके लिए कितना ख़तरनाक है। एक अमूमन दिल्ली वाला 15 सिगरेट का जो धुआं है वो अपनी सांसों में रोज़ाना बिना स्मोक किए लेता है। और ये दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर गवर्नमेंट कितनी सीरियस है वो दिखाता है। धरातल पर जो सच्चाई है और टीवी चैनल्स पर जो गवर्नमेंट के वादे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो कुछ कह रही है उसके बिल्कुल उलट जो है वो दिल्ली में हो रहा है। और कब तक ये चलता रहेगा ये सवाल है। सरकार चाहे अरविंद केजरीवाल की हो, सरकार चाहे रेखा गुप्ता की हो, लेकिन दिल्ली वाले जो है वो बेहद ख़तरनाक पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द जनपथ न्यूज़। धन्यवाद।